शोर शराबा, नारेबाजी। दूसरे रोज भी कौमी असम्बली में हंगामा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान भी शोर शराबा हुआ। बैरिस्टर गौहर की बिलावल भुट्टो पर तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान भी एहतजाज करने लगे। राजा परवेज अशरफ की समझाने की कोशिश भी नाकाम रही। डिप्टी स्पीकर भी बेबस नजर आए। हम जवाब देंगे। ये चीख उठे हैं, गालियां दे रहे हैं अपने गिरेबानों में जाके। ये बात ही नहीं समझ पाते बेचारे। सुनो मेरी बात सुनो, तो सलीका सिखाएं बात करने का। ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो ने मिसाके जमहूरियत, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे दी। कहा अगर हम ये कर लें तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तानी जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सियासतदान अपनी हद में रहें तो इदारे भी हद में रहेंगे। बानी पीटीआई पर भी खूब गर्जे बरसे। कहा साइफर खुफिया दस्तावेज है, जलसों में लहराने की चीज नहीं। ऐसा करप्शन के इल्जामात को मुतनाज़ बनाने के लिए किया गया। बिलावल ने ऑपोजिशन रहनुमाओं को कार्टून करार दे दिया। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। बिलावल ने गैर जमहूरी हुकूमती इक़दामात पर ऑपोजिशन के साथ खड़े होने का भी ऐलान कर दिया। पूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर नहीं कर सकती। ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा, आप हमारे साथ एक चार्टर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा। ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पे पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ताकि अपने ऊपर जो करप्शन के केसेस बने उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए, मज़ामत भी बनता है और जो इसका सजा होता है वो होना चाहिए। हम पे और इन कार्टून्स का फर्ज है हम मिल के अपना फर्ज अदा करें। अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे तो हम बाकी इदारे से भी ये उम्मीद ना रखें। ऐसे कोई अमल उठाया जाता है जो कि गैर जमहूरी या गैर आईनी होगा तो मैं इनका दिफा करूंगा। गालियां दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनका दिफा करूंगा। जनाब स्पीकर, मई 9 के बारे में वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। असद कैसर का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा नून लीग वाले कहते थे कि साइफर ड्रामा है, फिर उसी को बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई को सजा भी दिलवाई गई। साहब ने जो साइफर की बात की है, हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइफर नहीं है? फिर इस साइफर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, जिस तरह अदालत का, यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही। 14 घंटे जो है अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल को जवाब। कहा नाना की सियासत कब की खत्म हो चुकी, क्या उन्होंने 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? हमें दर्स देने वाले अपने गिरेबानों में झांके। नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरेबानों में जाके। PDM 1 जब हुकूमत आई उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए। कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम करके बोला है, योराना ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद फरस्त है। वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है, वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल भी करवाया।
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं बल्कि 1947 है। इंतखाबी धांधली की शिकायत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम मिलकर नहीं बैठेंगे तो हमें कोई और बिठाएगा, घर भेज देगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले मुफाहमत की बात पर भी नाराज़ होते हैं। नहीं समझ पाते बेचारे, इनके हक में बात कर रहे हैं तो भी नाराज हो रहे हैं। हमें ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया। हमारी शनाख्त 9047 है, फॉर्म 47 नहीं 9047 हमारी शनाख्त है और फॉर्म 45 हमारे पास है। हमें तो आईन माजूर, कानून मजबूर, इंसाफ मफरूर और अदालतें यरगमाल नजर आती हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर इनकी बात सही समझ ली जाए कि इनको हराया गया है तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। जब तक सियासी कुव्वतों के दरमियान गुफ्तगू शुरू नहीं होगी तो फिर हमें कोई और बैठाएगा, घर भेजेगा। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत एक बार फिर डीरेल हो जाएगी। NFC अवार्ड को PFC अवार्ड के साथ मशरूत किया जाए और आइन वफाक को, सूबे को और जिले को एक ही फार्मूले के तहत वसाइल फराहम